वकील साहब, मैं अपनी सासू माम के बारे में 4-5 चीजें आपको बता दूं। पहली, मैं महीनों तक इन्हीं के घर में इन्हीं की बेटी का पति बनकर रहता रहा, इनको यह तक नहीं पता चला कि मैं कौन हूं। और आपको लगता है कि अगर मुझे किसी को मरवाना होगा तो मैं बंदूक इनके हाथ में दूंगा? मुंबई के बाकी गुंडे, लुच्चे, लफंगे, कॉन्ट्रैक्ट किलर मर गए क्या? कैसी बातें कर रहे हैं सर? या तो आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, या फिर आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूं। और अगर आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूं तो सर आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मेरे परिवार की बेइज्जती कर रहे हैं, और मेरे परिवार की बेइज्जती करने वाले को मैं जान से मार दूंगा। ये सारी गोलियां मैं आपके सीने में दाग दूंगा सर। यही इसी अदालत में आपकी लाश पड़ी होगी। आई प्रॉमिस यू सर, मैं जान से मार दूंगा। आपने मेरी पत्नी को रुलाया और मेरी पत्नी को रुलाने वाले को मैं जान से मार दूंगा सर। बैंग बैंग। ये क्या किया सर आपने? मुझ पे हमला कर दिया आपने। अरे पुलिस भी यही थी, सब लोग यही थे, जरा सा इंतजार कर लेते। लिटिल बिट ऑफ पेशेंस। अपनी इम्पेशेंट नेचर की वजह से आप मुझे पेशेंट बनाने चले थे सर। अरे थोड़ा इंतजार कर लेते, थोड़ी बातें शातें करते, कॉफी शॉफी पीते, यू नो। लेकिन आपने तो हमला ही कर दिया मुझ पे, अटैक। शायद इसलिए क्योंकि आप डर गए थे। आप डर गए थे कि अगर मेरे हाथ से गोली चल गई तो क्या होगा। बिल्कुल वैसे ही मेरी सास भी डर गई थी जब वो कमीना क्रिमिनल अपनी बंदूक ताने मेरी पत्नी के ऊपर खड़ा था और किसी भी पल उसके माथे में गोली दाग सकता था। वो डर गई थी कि वो अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगी, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे बंदूक की गोली उस क्रिमिनल के सीने में दाग दी। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो गोली आप मेरे सीने में उतार देते अगर गन आपके पास होती तो सर, माय पॉइंट्स प्रूवन। जज साहब, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि खून इन्होंने ही किया है। सर, मैं इस कोर्ट का वक्त और बर्बाद नहीं करना चाहती। सच और साफ बात यह है कि मेरे ही हाथों से गोली चली। मैंने ही खून किया और वो आदमी मर गया। लेकिन दूसरा सच ये है कि अगर मैं गोली नहीं चलाती तो वो मेरी बेटी की जान ले लेता और फिर यह केस राजवीर पर चल रहा होता, प्रोवाइडेड आप लोग उसे ढूंढ पाते। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मेरी भतीजी को सेक्स स्कैंडल में फंसाने की कोशिश की थी राजवीर ने। नो ऑफेंस टू द पुलिस फोर्सेस, लेकिन पुलिस इतने हफ्तों तक एक भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई। जो कुछ करना था वो हमें ही खुद करना पड़ा। सिचुएशन यही है सर, और यही सच सिचुएशन है। आगे आपकी चॉइस है, आप क्या फैसला लेते हैं। लेकिन मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ, अगर मुझे फिर से ऐसी सिचुएशन में डाला गया तो मैं वही करूंगी जो मैंने पहले किया था। एंड आई एम रियली वेरी श्योर ऑफ इट। दैट्स ऑल सर। किसी और को अपना कोई गवाह पेश करना है? मिलॉर्ड, मैं कृतिका को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। हाँ तो कृतिका, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सर, मैं केस वापस लेना चाहती हूँ। ये सारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखने के बाद मुझे एक बात रियलाइज हुई है सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है वो कोई प्लान नहीं था। वो शायद एक माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए किया, और ये सब करके मुझे मेरा राजवीर तो वापस नहीं मिलेगा ना। और अगर मैंने दुर्गा जी पे केस किया तो बहुत बड़ी गलती होगी। तो इसलिए मैं केस वापस लेना चाहती हूँ सर। एंड आई एम सॉरी कि मैंने कोर्ट का समय बर्बाद किया। आप क्या करिए? प्रोसिक्यूशन के केस को वापस लेने पर यह अदालत इस विषय पर अपना कोई मत पेश नहीं कर सकती। द केस इज सस्पेंडेड। श्रीमती दुर्गा पटेल को बाइज्जत बरी किया जाता है।
कृतिका पुत्र, बेटा ऐसी बातें नहीं करते हैं। और फिर ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। भाई हम लोग इन पुरानी बातों को नहीं मानते। अभी तेरे आगे सारी जिंदगी पड़ी है, थोड़ा भरोसा रख बेटा, थोड़ा इंतजार कर। कृतिका, ये क्या कर रही हो तुम? क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों दे रही हो अपने आप को इतनी बड़ी सजा? सिर्फ तुमने मुझे जो करने के लिए कहा मैंने वो कर दिया, तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे ससुराल वालों की खुशी के लिए। लेकिन इससे ज्यादा मुझसे कुछ मत मांगना। कृतिका, मैंने तुमसे जो कुछ भी मांगा अपनी खुशी या अपने ससुराल की खुशी के लिए नहीं मांगा। मैंने तुम्हें सच का साथ देने को कहा, सही फैसला लेने को कहा, वरना प्लीज प्लीज सिड, प्लीज मुझसे इस बारे में कोई बात मत करो सिद्धार्थ, थक गई हूँ। कोर्ट में चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन राजवीर हमेशा मेरी जिंदगी में रहेगा, मेरे दिल में रहेगा। और यही मेरा फैसला है। राजवीर, इनमें से हर इंसान तड़पेगा, हर इंसान जो तुम्हारी मौत का कारण है, अपनी जिंदगी के लिए रोएगा वो। और ये मेरा वादा है तुमसे। उस सिद्ध की वजह से तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर चले गए। तुम्हारे गुनहगार को भी मैं सजा नहीं दिलवा पाई हूँ, लेकिन मैं इन सबकी जिंदगी से खुशियाँ छीन लूंगी। हर कतरा खुशियों के लिए तड़पेंगे ये सब। मैं सिद्ध को इतना रुलाऊंगी, आंसू कम पड़ जाएंगे लेकिन दर्द कम नहीं होगा। मैं उससे वो छीनूंगी जो उसको सबसे ज्यादा प्यारा है, उसकी रोशनी।